नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस परीक्षा में दानापुर बाजार समिति की रहने वाले अधिवक्ता के पुत्र कर्मवीर केशव ने इस परीक्षा में 117वां स्थान प्राप्त कर दानापुर का मान बढ़ाया है। दानापुर बाजार समिति रघुवंशी नगर के रहने वाले अधिवक्ता शिवाजी सिंह चौहान के पुत्र कर्मवीर केशव ने चौथी बार यूपीएससी में सफलता हासिल की है। मूल रूप से अरवल जिले के वतपुर रामपुर चौरा के रहने वाले हैं। साल 2018, 2019, 20 और 21 में भी इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी थी। कर्मवीर केशव उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा प्राप्त होने पर 5 मार्च 2021 में एसडीएम के पद पर प्रयागराज में कार्यभार संभाला था। कर्मवीर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई निखपुरा प्राथमिक विद्यालय में 1ली से 5वीं तक किया। उसके बाद आर्थिक स्थिति खराब होने पर 2 साल पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद बड़े भाई कर्मवीर सारंगधर ने अपने साथ दानापुर लेकर आए। यहाँ पर भाई ने गोला रोड स्थित डॉक्टर डी राम डीएवी स्कूल में 8वीं में एडमिशन कराया और मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद इंटर की परीक्षा निजी स्कूल दरभंगा से पास किया। कर्मवीर ने बताया कि आईआईटी परीक्षा दिया, परंतु असफल रहने के बाद 2016 में बीटेक की परीक्षा दी और सिविल इंजीनियर का कोर्स किया। कठिन परीक्षा देकर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में जुट गए। कर्मवीर ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां राजकुमारी, बड़े भाई कर्मवीर सारंगधर, पिता शिवाजी सिंह चौहान, दादी पतिराज देवी समेत पूरे परिवार को देते हैं। कर्मवीर का यूपीएससी में 117वां रैंक लाने पर मां राजकुमारी, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और आसपास के लोगों में भी खुशी से कर्मवीर को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सर की जो शुरुआत से लेके यहाँ तक का सफर कैसे तय किया? मेरा क्लास 10th डीएवी गोला रोड दानापुर से हुआ। उसके बाद मैंने क्लास 12th वुडबाइन मॉडर्न स्कूल दरभंगा से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आईआईटी करना चाहता था। आईआईटी की तैयारी मैंने की 11th 12th में, लेकिन आईआईटी मिला नहीं। 8000 रैंक आया था लेकिन आईआईटी मिल नहीं पाया। तो एनआईटी मिला। एनआईटी पटना से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किए। तो एक मन में ग्रज था कि आईआईटी नहीं कर पाए, एनआईटी ही करके रह गए। तो लगा कि इससे और टफर एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है और फिर उसमें ढूंढने में लगे। 1 महीना लगभग ढूंढे कि कौन सा और टफ एग्ज़ाम है। यूपीएससी के बारे में सोचे, देखे और उसके बारे में पता किए। तो फिर 2015 से ही यूपीएससी मन में आ गया था कि सिविल सर्विसेज किया जाना चाहिए। उसके लिए तैयारी कॉलेज टाइम से ही प्रिपरेशन शुरू कर दिए, लेकिन परिवार के थोड़ी सी आर्थिक तंगी के कारण मुझे एलएनटी को ज्वाइन करना पड़ा, लार्सन एंड टुब्रो में। और फिर मैंने 1 साल एलएनटी में काम किया एज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। फिर 2017 में एलएनटी को मैंने छोड़ करके पूरे तौर से सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए शुरू कर दिया। सिविल सर्विसेज की तैयारी में मेरा पहला अटेम्प्ट 2018 का था। मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा लेकिन क्लियर नहीं कर पाया। 2019 वाले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मुझे 48वां रैंक प्राप्त हुआ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि मैं कर सकता हूँ। 2019 वाले में सिविल सर्विसेज का मैंने इंटरव्यू भी दिया लेकिन उसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर 2018 का यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ था जिससे एसडीएम का पद मुझे मिला। उसमें मेरा 5वां रैंक था ऑल इंडिया में। उसके बाद 2020 में मैंने फिर इंटरव्यू किया सिविल सर्विसेज का, लेकिन उसमें भी मैं क्रैक नहीं कर पाया। लेकिन 2021 वाले इंटरव्यू में मुझे 117वां रैंक फाइनल 2021 के सिविल सर्विसेज में मुझे प्राप्त हुआ और इस बार मुझे आईएएस मिल जाएगा। तो अभी तक की जर्नी यही है और इसमें सभी लोगों का बहुत योगदान रहा है। खासकर माँ का क्या योगदान रहा? माँ हमेशा मतलब देखने के लिए मेरे इनोसेंस का अगर कहीं हमको कुछ एग्जाम्पल ढूंढना है तो हम अपने माँ के चेहरे में देखते हैं कि एकदम जहाँ सिविल सर्विसेज के लिए आपको एकदम अपने मन से छल कपट निकालना होता है, क्योंकि आपको जो चीज़ आगे चल के प्रैक्टिस करना है आपके अपने बिहेवियर में लाना होता है। तो एक निश्चल अगर रोल मॉडल हमको कहीं से ढूंढना है तो माँ में देखते हैं और माँ में उसको पाते हैं। तो हमेशा माँ का ये बहुत अहम रोल रहा है। क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश यही, जो भी अगर एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए कि देखिए लगातार लगे रहने से होगा। एक बार अगर लक्ष्य कर लिए तो सरकार भी इसमें 6 अटेम्प्ट देती है। इसका मतलब है कि आप एक अटेम्प्ट में ज़रूरी नहीं इसको क्लियर कर लें, क्योंकि ये भी मेरा भी चौथा अटेम्प्ट था। मैंने लगातार 4 बार इंटरव्यू दिया। अगर मैं बीच में छोड़ देता तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। तो मैं ये जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो कभी भी उदास नहीं हो और लगे रहें और
पेशेंस, परसिस्टेंस और परसिवरेंस, जो 3P का फॉर्मूला होता है कि आपको लगन, जुझारूपन और धीरज तीनों बनाए रखना होगा। और ये तीनों बनाए रखिएगा तो आप परफॉर्म भी अच्छा कर पाइएगा और आपका बढ़िया रिजल्ट होगा और जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। कितना घंटे तैयारी करते हैं? तैयारी औसतन 8 से 9 घंटे ही तैयारी करनी होती है। उससे पहले मतलब कोचिंग के समय में ये तैयारी का, जब हम कोचिंग करते थे दिल्ली में, तो उस समय तैयारी का थोड़ा समय बढ़ जाता है, क्योंकि आपको कोचिंग के क्लासेज और उसके नोट्स और सिनॉप्सिस वगैरह में टाइम और जाते हैं, तो उस समय 12 से 13 घंटे एवरेज हो जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज सेल्फ स्टडी अगर काउंट करें तो 8 घंटे पर्याप्त होता है। कोई भी 8 घंटे में इस एग्ज़ाम को टॉप भी कर सकता है, क्रैक भी कर सकता है। अपना परिचय। मेरा नाम कर्मवीर केशव है। मेरे पिताजी का नाम शिवाजी सिंह चौहान है। मैं ग्राम हैबतपुर, रामपुर चौरम, अरवल से आता हूँ और नीरजपुर भी मेरा गांव हुआ। बासिंदा नीरजपुर के भी हैं हम लोग। मेरी माँ का नाम राजकुमारी देवी है, माँ गृहिणी हैं, और भैया का नाम कर्मवीर शारंगर है। भैया का यहाँ मार्बल ग्रेनाइट्स का होलसेल बिजनेस है। और मेरे 3 बहनें हैं, अभी पीछे कुछ खड़ी भी हैं साथ में। और मेरे 3 चाचा हैं, एक दिल्ली में पोस्टेड हैं, एक यहीं पर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में है। और ये मेरा परिवार है और दादी हमारे परिवार का वट वृक्ष हैं, जो हम लोग को हमेशा इंस्पिरेशन देते रहती हैं। पापा दानापुर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। और मतलब आपको पेशेंस का अगर रोल मॉडल चाहिए तो मेरे पापा हैं, एकदम में देख सकते हैं। थैंक यू। भैया का योगदान ऐसा है कि मतलब जिस समय भी हम हमेशा हताश हो जाते थे हर इंटरव्यू के बाद, कहते थे भैया से कि अब नहीं होगा भैया, अब लगता है कि इतना तैयारी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उस समय मतलब अभी भी मतलब भावुक क्षण हो जा रहा है मेरे लिए बोलने के लिए, कि हमेशा अडिग खड़े रहते थे, कहते थे कि नहीं अरे तुम नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो हमेशा एक आ जाता था अंदर से कि वापस हम कर सकते। तो भैया का हमेशा वैसा रोल रहा है, हमेशा अडिग खड़े रहते। और बाकी चाचा, जो एक गांव वाले चाचा हैं, वो भी हमेशा उनका सहयोग बना रहा है। उनके परिवार में जो भी लोग हैं, हमेशा सपोर्ट, सब लोग मनोबल ऊंचा करते रहते थे कि अरे कर सकते हो, तुम नहीं करोगे तो हमारे परिवार में कोई नहीं करेगा। तो आज उसका कारण है कि हम लोग के पास जो सफलता, जो भी मुकाम हम हासिल कर पाए हैं, परिवार का ही देन है। शुरू से हमको इतना लालसा था कि बेटा हमारा कलेक्टर, बहुत हमको लालसा था। लालसा के कारण मैंने अपना सारा त्याग लड़का में लगन। बाबू हमको निकाल ले, हमारा पद ऊँचा हो जाए, लेकिन आज बाबू हमको निकाल ले। बहुत हमको खुशी है, इतना खुशी है उसको कोई नहीं बर्बाद किया जाता है। इतना खुशी हम लोग। अब हम क्या कहें, जो गरीबी हालत से लड़का को हम पढ़ाए, सब ठीक है, भगवान मेरा पार किए हैं, क्या कहें। ठीक खुशी है। और यह है एक लगता है कि भगवान ने पहले ही मुझे बता दिया था कि ऐसा होगा, क्योंकि हमारे प्राथमिक विद्यालय के 2 शिक्षक मुझे क्लास 2 में थे तभी कह गए थे बैजू सर कि इस लड़के का ध्यान रखिएगा, आपको जो कष्ट हो लेकिन उनकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं इस बात में एकदम आत्मसात कर लिया था। तो रामायण की वह चौपाई की जहीं पर नहीं कर सत्य स्नेह सोते ही मिला न संदेह। वह सत्य स्नेह क्या है कि मैंने कर्मवीर केशव से ही जाना कि सत्य स्नेह क्या है। जो लगन इन्होंने अपने मन में बिठाया, जो लक्ष्य बिठाया, उसको अंत तक धन्यवाद। महामंत्र है, यहीं पर नहीं कर सकते। ठीक।